गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, और यह मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो सीरीज मेरे दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाले एमपी पुलिस, एमपीएसआई, इसके अलावा एमपीपीएससी, इन सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए दोस्तों कारगर सिद्ध होगी। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद का जो कोट्स लिखा है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। जी हां दोस्तों, इसलिए भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। बस रुकना मत मेरे दोस्तों, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं, और आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि हो के मायूस नहीं हो, शाम से ढलते रहिए। हो के मायूस नहीं हो, शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। जी हां दोस्तों, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करें। और मेरे दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की क्लास में पूछे गए प्रश्नों का जिन विद्यार्थियों ने सबसे फास्ट आंसर दिया था दोस्तों, उन्हें टॉप 10 रैंकर्स का नाम ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों रुचि राय, दूसरे नंबर पे उपासना पवार, तीसरे नंबर पे सोनाली भास्कर और पंकज शर्मा, चौथे नंबर पे अनामिका गौर, पांचवें नंबर पे रानी दांगी और प्रिया तिवारी, छठवें नंबर पे श्यामवती ध्रुवे, 7वें नंबर पे आपका प्रियंका सोनबाने और प्रियंका परमार, 8वें नंबर पे नेहा सिसोदिया, 9वें नंबर पे दीक्षा शर्मा और 10वें नंबर पे पुरुषोत्तम शर्मा, भावना मरान, सोनम, दीपिका, देवेंद्र, शिवम शर्मा और राहुल मेवाड़ा। तो भाई इन सभी 10 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज भी पूछे गए प्रश्नों का जो विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम अगले लाइव सेशन के टॉप रैंकर्स में दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोलियो टीकाकरण अभियान के कितने वर्ष पूर्ण होने पर 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। इस प्रकार आप दोस्तों पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शिवराज सिंह चौहान छोटे से बालों के यहाँ पर पोलियो की दवा पिला रहे हैं। तो हाल ही बताइए जो पोलियो टीकाकरण का अभियान है इसे कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं। 4 विकल्प मेरे दोस्तों आपके पास 20, 22, 24 और आपका 25। फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों पर चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का 25, तो 25 इज द राइट आंसर। हाल ही में पोलियो टीकाकरण अभियान के कुल में दोस्तों 25 साल आपके पूरे हो चुके हैं। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं, वह क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पोलियो रविवार और राज्य स्तरीय अभियान के अंतर्गत शिशुओं को पोलियो से बचाव की खुराक पिलाई। मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया है। यह पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का रजत जयंती वर्ष है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी 1995 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के 25 वर्ष पूर्ण हो गए। टीकाकरण का रजत जयंती वर्ष आज पोलियो रविवार के नाम से मनाया जा रहा है। इससे संबंधित आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि पोलियो का पूरी तरह खात्मा करने के लिए अभियान में आम जन और शैक्षिक संगठनों का सहयोग भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पोलियो कुछ देशों में अभी भी है और यह भी फिर से लौट सकता है। अपने बच्चे की सुरक्षा में कोई चूक ना होने दें, पोलियो की खुराक हर बार पिलाएं। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के 1.11 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की खुराक देने का लक्ष्य है। प्रदेश में कुल 44,685 बूथ, 2488 ट्रांजिट बूथ, 4,117 हाई रिस्क एरिया बनाए गए हैं। कुल 89,370 दल बनाए गए। मोबाइल टीम की संख्या 1609 है। वैक्सीनेटर 89,370 है। सुपरवाइजर्स 8,337, 8,937 और कुल 2802 डीप फ्रीजर की व्यवस्था की गई। तो ये इससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में
एनसीसी की 4MP बटालियन द्वारा 31 जनवरी से 9 फरवरी 2021 तक डिकेंटिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो एनसीसी के इस कैंप की पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और आलोक वर्मा यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मध्य प्रदेश आपके भोपाल के पूर्व महापौर रह चुके हैं। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एनसीसी की 4MP बटालियन द्वारा 31 जनवरी से 9 जनवरी 2021 तक डिकेंटिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 4 विकल्प में रायसेन, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मतलब भोपाल, जी हाँ दोस्तों, भोपाल इज द राइट आंसर। ये डिकेंटिंग कैंप मेरे दोस्तों कहां पर किया जा रहा है? भोपाल के आपके वंसल कॉलेज में चलाया जा रहा है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि एनसीसी की 4MP बटालियन भोपाल द्वारा 31 जनवरी से 9 फरवरी 2021 तक डिकेंटिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 75 एनसीसी कैडेट शामिल हो रहे हैं। इसमें नई दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिता करने वाले 34 छात्र छात्रा भी शामिल है। गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित एनसीसी कैडेट्स का रविवार को रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। कैंप का आयोजन बंसल कॉलेज में किया गया है। इसमें कैडेट्स को सेना की गतिविधियों एवं अनुशासन सहित अन्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कौन से नंबर के सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ग्वालियर में जीवन रक्षा जागरूकता महारैली का शुभारंभ किया? जी दोस्तों, ये रैली का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है आपके ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से नंबर का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है? 4 विकल्प मेरे दोस्तों 31वें, 32वें, 33वें या 34वें। फटाफट से बताइए कौन से नंबर के सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ग्वालियर में जीवन रक्षा जागरूकता महारैली का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का, तो विकल्प क्रमांक 2 इस मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। यहाँ पर 32वें नंबर का सड़क सुरक्षा माह के संदर्भ में इस रैली का शुभारंभ किया गया ऊर्जा मंत्री के द्वारा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मेरे दोस्तों वह जान लेते हैं कि मंत्री श्री तोमर ने 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ग्वालियर में जीवन रक्षा जागरूकता महारैली का शुभारंभ किया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि यातायात नियमों के प्रति युवाओं में समझ होना जरूरी है, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक विभिन्न वाहनों का उपयोग करना होता है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने के लिए स्कूल व कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। महारैली में ऑटो रैली, ई रिक्शा रैली, महिला बाइक रैली, साइकिल रैली, पद यात्रा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कार्यक्रम में 25 महिला 25 पुरुषों को हेलमेट का वितरण भी किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में सैलानियों को, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में सैलानियों को आकर्षित करने एवं नागरिकों को एक अच्छा पर्यटन स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक जलाशय बेजाताल में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व अन्य प्रतिनिधियों ने नाव में बैठकर नौकायन प्रारंभ किया? जी दोस्तों, पिक्चर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। तो फटाफट से बताइए मैं दोस्तों किस शहर के बेजाताल में ऊर्जा मंत्री के द्वारा नाव में बैठकर नौकायन प्रारंभ किया गया है सैलानियों को आकर्षित करने के लिए? 4 विकल्प हैं जबलपुर, सतना, ग्वालियर और उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया किस शहर के बेजाताल में स्थित किस शहर के बेजाताल में ये नौकायन प्रारंभ किया गया? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों ग्वालियर का, मतलब विकल्प क्रमांक 3 इज द राइट आंसर। ग्वालियर में ही दोस्तों बेजाताल है और इसी पर मेरे दोस्तों नौकायन का प्रारंभ ऊर्जा मंत्री के द्वारा किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह जान लेते हैं कि ग्वालियर में सैलानियों को आकर्षित करने एवं ग्वालियर शहर के नागरिकों को एक अच्छा पर्यटन स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक जलाशय बेजाताल में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व ग्वालियर सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक श्री सतीश सिंह सिकरवार सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने नाव में बैठकर नौकायन प्रारंभ किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि एक अच्छा प्रयास है, इससे सैलानी आकर्षित होंगे। चलिए दोस्तों इससे संबंधित अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में खाद्य मंत्री श्री विसाहू लाल सिंह ने जांगड़ समाज
मध्य प्रदेश की भोपाल इकाई द्वारा आयोजित परिचय एवं प्रतिभा सम्मान सम्मेलन में धर्मशाला के लिए जांगड़ समाज को कितने लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो ये पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। बिसाहू लाल जो कि आपके खाद्य मंत्री हैं, तो इनके द्वारा इस समाज की धर्मशाला के निर्माण के लिए कितने लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 25 लाख। जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का, मतलब 20 लाख, तो 20 लाख इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह देख लेते हैं। जांगड़ समाज मध्य प्रदेश की भोपाल इकाई द्वारा आयोजित परिचय एवं प्रतिभा सम्मान सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। आपके बिसाहू लाल ने संबोधित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि कोई भी समाज कमजोर नहीं होता। यदि कोई भी सरकार बनती है या बनी है तो उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का भी उतना योगदान है जितना अन्य वर्गों का। मंत्री सिंह ने भोपाल में धर्मशाला के निर्माण के लिए मेरे दोस्तों 20 लाख रुपए स्वीकृति देने की घोषणा की है। इससे संबंधित और आगे तथ्य, कार्यक्रम में 9वीं 10वीं 12वीं के 70% से अधिक अंक लाने वाले जांगड़ समाज उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र प्रदान कर मुख्य अतिथि बिसाहू लाल सिंह ने सम्मानित किया है। इसी के साथ समाज सेवी श्री चौधरी द्वारा होशंगाबाद में मृत्यु भोज की कुप्रथा बंद करवाने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया गया है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कौन है। राम खेलावन पटेल ने किस जिले के रामनगर में बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया है। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले समय जरूर पूछा जाएगा। तो ये हाल ही में जो हमारे कल्याण मंत्री हैं इन्होंने खेलावन पटेल, इन्होंने किस जिले के रामनगर में बघेली उत्सव का महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। तो उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको राम खेलावन पटेल की। तो यहां पर जान लेते हैं राइट आंसर कि किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों आपका सतना, आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा है सतना, तो सतना एकदम मेरे दोस्तों राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने पिछले दिनों सतना जिले के रामनगर में बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की संस्कृति समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में जोड़ने में अहम भूमिका अदा करती है। राज्य मंत्री पटेल ने इस मौके पर बघेली कवियों व रचनाओं का भी सम्मान किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है। श्री रामकिशोर काबरे ने किस दिन मतलब किस तारीख को फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का शुभारंभ मंत्रालय से ऑनलाइन किया है। तो आपको बताना है कितनी फरवरी को यह किया गया है, 1 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रही रामकिशोर काबरे जो कि आयुष राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में। जान लेते राइट आंसर। तो उन्होंने कितनी फरवरी किया मैं तो 1 फरवरी, जिन्होंने 1 फरवरी का चयन किया तो 1 फरवरी को इन्होंने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का शुभारंभ मंत्रालय से ऑनलाइन किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे द्वारा 1 फरवरी 2021 को प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का शुभारंभ मंत्रालय से ऑनलाइन किया गया। आयुष विभाग मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 362 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इनमें से 100 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र 1 फरवरी से कार्य करने लगेंगे। इन केंद्रों में आयुष चिकित्सा के साथ साथ योग, पंचकर्म, पैथोलॉजी की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में आयुष विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती करलीन खोंगवार देशमुख भी उपस्थित रहेंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के बड़ौनी में आयोजित पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन मेरे दोस्तों नरोत्तम मिश्रा की। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों शहर लाड लो कि किस जिले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम को इन्होंने संबोधित किया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आपका विकल्प क्रमांक 3 का, तो विकल्प क्रमांक 3 इज द मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गरीबों को खाद्यान्न संबंधित चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी चिंता करेगी। एक भी परिवार बगैर पात्रता पर्ची के नहीं रहेगा। सभी पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची हर हाल में उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर मिश्रा रविवार को दतिया जिले के बड़ौनी में आयोजित पात्रता
पर्ची वितरण कार्यक्रम में जनता को संबोधित उन्होंने किया है। डॉक्टर मिश्रा बड़ौनी में आयोजित राशन पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में 60 लोगों को पात्रता पर्ची का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि पात्रता पर्ची मिलने के बाद हितग्राहियों को 1 रुपए में किलो आप 1 रुपए प्रति किलो गेहूं, चावल व नमक मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में 1 फरवरी को आपसे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि हाल ही में 1 फरवरी को राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे ने मंत्रालय से प्रदेश में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। तो अभी मैंने आपसे डेट पूछी थी, तो डेट तो क्या दे दी गई है 1 फरवरी। अब संख्या पूछी गई है कि इन्होंने मंत्रालय से कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। ऑप्शन है 100, 200, 300 और 400। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। इन्होंने मंत्रालय से 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर काबरे ने सोमवार को मंत्रालय से प्रदेश के 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। अब इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों यहां पर आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमने लगा के रखी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने किसके लिए स्व प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन के वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी इंदर सिंह परमार की। तो बताइए इन्होंने किसके लिए प्रशिक्षण का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। शिक्षकों के लिए, नर्सों के लिए, मजदूरों के लिए, पुलिस के लिए। तो जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का शिक्षक, तो शिक्षक इज द राइट आंसर। शिक्षकों के लिए आपका स्व प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और समय प्रबंधन के वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का ऑनलाइन लोकार्पण इनके द्वारा किया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वह जानकारी हम देख लेते हैं कि समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन के साथ साथ स्व प्रबंधन कर हमारे शिक्षक न सिर्फ अपने शैक्षणिक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोगी होगा। यह बात स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालयों में शिक्षकों के लिए एक स्व प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन के वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के ऑनलाइन लोकार्पण के दौरान कही। यह वीडियो मॉड्यूल स्कूल शिक्षा विभाग ने IIM इंदौर के सहयोग से तैयार किया है। इससे संबंधित आगे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को मेरे दोस्तों इससे संबंधित पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार के किस विभाग में सीधी भर्ती करेगी। जी हाँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। 100% आने वाले समय पूछेगा। मतलब जो आपके हमारे मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने पदक जीता है, तो अब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार सरकारी जॉब देगी। बिल्कुल सीधी भर्ती के द्वारा इन्हें सरकारी जॉब दी जाएगी। बताइए कौन सी जॉब इन्हें दी जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस, MP पुलिस की, बैंक में, रेलवे पुलिस फोर्स या आर्मी की। फटाफट से कमेंट बॉक्स बताएंगे किस प्रकार की जॉब इन्हें मध्य प्रदेश सरकार अब देने वाली है। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस, तो MP पुलिस इज द राइट आंसर। अब आपके मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीता है, इन्हें सीधी भर्ती में अब क्या है सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों की प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में सीधी भर्ती करेगी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 60 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें 10 उपनिरीक्षक और 50 पद कांस्टेबल के रहेंगे। आगे है डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने पर सीधे उपनिरीक्षक मतलब SI के पद पर नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि उक्त स्तर पर दिव्यांग जनों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लाभ दिया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि उपरोक्त पदों की भर्ती के लिए खिलाड़ियों के पास वांछित शैक्षणिक अर्हता होना आवश्यक है। उनकी किसी प्रकार की न तो परीक्षा ली जाएगी और न ही फिजिकल टेस्ट होगा। मतलब सीधी भर्ती इनकी दोस्तों होगी। इससे संबंधित आपने महत्वपूर्ण सूचना जो न्यूज़पेपर में आई थी वह भी देखा होगा। न्यूज़पेपर में आया हुआ आपका ये कि सीधे SI बनेंगी ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट। तो मेरे दोस्तों यदि आप MPSI की क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप नेशनल लेवल के पदक जीत के नौकरी पा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को देश का सबसे सुंदरतम स्वच्छतम शहर बनाने की घोषणा की है। तो आपको दिखाई दे रहे पिक्चर डिस्प्ले कर कि भोपाल सौंदर्यीकरण एवं विकास योजना प्रस्तुति। तो राइट आंसर में दोस्तों क्या होगा, भोपाल। विकल्प क्रमांक 3, मतलब हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को देश का सबसे सुंदरतम स्वच्छतम शहर बनाने की घोषणा की है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल को देश का सुंदरतम स्वच्छतम शहर बनाया जाएगा। हमें सफाई और सुंदरता में विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में भोपाल को शामिल करने के प्रयास करना है। मुख्यमंत्री चौहान भोपाल सौंदर्यीकरण विकास योजना पर स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में बैठक ले रहे थे। बैठक में भोपाल शहर की वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं के संदर्भ में 6 बिंदुओं क्रमशः स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रदाय, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, शहरी परिवहन, अग्निशमन सेवा सहित आत्मनिर्भर भोपाल के लिए जारी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस शहर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में बताना है आपको मुख्यमंत्री चौहान ने किस शहर में सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, भोपाल, रीवा और इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, तो मेरे दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल में ही मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल की बड़ी झील के पास वीआईपी रोड पर सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें वीआईपी रोड पर सोलर एनर्जी के उपयोग से करबला पंप के संचालन का कार्य हो सकेगा। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड पर 1540 सोलर एनर्जी पैनल लगाए हैं। प्लांट की क्षमता 1500 किलोवाट है। सोलर प्लांट से हर माह 75,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चलिए दोस्तों आपने देखा होगा हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजना को लोकार्पण किया है और भोपाल का भ्रमण किया है। इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन जो भोपाल में विजिट किए गए हैं उससे संबंधित उन्होंने सारा मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया गया है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक और महत्वपूर्ण अहम यहाँ पर एक बात कही है कि मुख्यमंत्री चौहान ने सबसे पहले प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर मंदिर तक बने नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण किया। श्री चौहान ने कहा है कि इस मार्ग का नाम बुलेवर्ड स्ट्रीट नहीं अटल पथ होगा। जी हाँ, तो ध्यान रहे, बुलेवर्ड स्ट्रीट नहीं, इसका नाम अटल पथ होगा। स्वदेशी नाम ही नई स्ट्रीट के लिए उपयुक्त भी है और तार्किक भी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोपाल के विकास में एक कदम महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगला जो भोपाल में इन्होंने जो विजिट किया है कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा भ्रमण के दौरान 823 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया गया, जिस पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 17 करोड़ 45 लाख रुपए की है। इसका लाभ लगभग 5 लाख आबादी को मिलेगा। 1.5 वर्ष में कार्य होने का लक्ष्य है। शहर का व्यस्ततम मार्ग होने से यह यातायात का काफी दबाव है जो इस ROB के बनने से समाप्त होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए अभियान दीन बंधु शुरू किया गया है। जो काफी महत्वपूर्ण 100% पूछा जाएगा, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो फटाफट से दोस्तों बताइए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस संभाग ने जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं और जो भिक्षुक रहते हैं उनके पुनर्वास के लिए किस अभियान मतलब दीन बंधु अभियान की शुरुआत की है। वह संभाग कौन सा? 4 विकल्प में, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और खंडवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर संभाग के द्वारा ही दीन बंधु अभियान की शुरुआत की गई। इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास, सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में अभियान दीन बंधु प्रारंभ किया गया। इस विशेष अभियान के अंतर्गत संभाग के सभी जिलों में एक साथ पुनर्वास तथा राहत की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संभाग के जिलों में ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कहीं कहीं कंबल बांटे जा रहे हैं और कहीं संवेदनशील पहल करते हुए उनके खाने पीने तथा आश्रय की व्यवस्था भी की जा रही है। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, NGO के प्रतिनिधियों आदि का सहयोग भी लिया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में 50वें विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को चयन किया गया? तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। देखो वेटलैंड डे का मतलब होता है जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जिसे हम बात करें झीलों की, तालाबों की, तो इन्हें वेटलैंड के अंतर्गत ये आते हैं।
तो मध्य प्रदेश में जो किन दो शहरों को 50वें विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर चुना गया है? ऑप्शन है भोपाल इंदौर, उज्जैन ग्वालियर, खंडवा खरगोन और रायसेन रतलाम। चलिए जान लेते राइट आंसर कि मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को 50वें विश्व वेटलैंड दिवस पर चयनित किया गया है। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल और इंदौर। जी दोस्तों, भोपाल इंदौर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड भोपाल और सिरपुर वेटलैंड इंदौर का चयन किया गया है। दूसरे चरण में राज्य वेटलैंड द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले से 120 तालाबों का चयन कर भारत सरकार को योजना तैयार करने के लिए भेजा गया है। उक्त सभी तालाबों के हेल्थ कार्ड तैयार कर केंद्र शासन को भेजे जा रहे हैं। भोपाल का भोज वेटलैंड सबसे बड़ा छोटा तालाब, प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसर साइट है। तालाब, झील, वेटलैंड और सभी जलीय संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण विभाग 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। विश्व में जलीय संसाधनों के प्रति बढ़ती मानवीय लापरवाही और उपेक्षा के कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसी कारण इस दिन को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 19 से 21 मार्च के बीच साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों फटाफट से बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में 19 से 21 मार्च के बीच में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 4 विकल्प में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। चलिए जान लेते हैं आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों आपका भोपाल का, वेरी गुड मेरे दोस्तों, भोपाल गलत ही नहीं महा गलत है। तो राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर क्या होगा? इंदौर। इंदौर में दोस्तों 19 से 21 मार्च के बीच में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पूरी जानकारी क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को श्री निखिल दवे और श्री हेमंत शर्मा ने लिट चौक साहित्य महोत्सव इंदौर का निमंत्रण दिया। यह महोत्सव 19 से 21 मार्च के बीच अवधि में इंदौर में होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने महोत्सव के लोगों का विमोचन भी किया। उन्होंने महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र पेगवार भी उपस्थित थे। चलिए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश में विद्युत मांग और उपलब्धता का आकलन करने के लिए ऊर्जा विभाग और किसके बीच MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको बताना है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या यहाँ पर आपको बताना है किस किस के बीच में हुआ है? तो टेरी, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और इनमें से नहीं। ये पिक्चर मेरे दोस्तों पहले क्वेश्चन की लगी हुई है। चलिए आपको बताना है कि हाल ही में किसके इसमें मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने किसके साथ MOU किया है। तो राइट आंसर जान लेते हैं। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का टेरी, तो टेरी एकदम मेरे दोस्तों राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग एंड टेरी का पूरा नाम होता है मेरे दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट अनुसंधान है, के बीच MOU किया गया है। MOU में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे और डायरेक्टर ने टेरी के श्री AK सक्सेना ने हस्ताक्षर किए हैं। MOU के तहत टेरी द्वारा बिना किसी परामर्श शुल्क के मध्य प्रदेश की विद्युत मांग एवं उपलब्धता का आकलन कर भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अध्ययन के अंतर्गत टेरी द्वारा पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न परिदृश्यों का विकास किया जाएगा, जिससे सबसे कम लागत पर विद्युत आपूर्ति की जा सके। टेरी द्वारा अनिश्चित प्रकृति की नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए यह योजना तैयार की गई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण 100% पूछा जाएगा आने वाले समय में कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने दिल्ली से ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भागीदारी करते हुए कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक जिताया है? जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कांस्य पदक जिताया है वो आपकी जानकारी की बता दूं ये भोपाल की रहने वाली हैं और इनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही। 4 विकल्प हैं मनीषा कीर, नीरू ढाणा, निकिता जैन या पलक शर्मा। जान लेते राइट आंसर किसका। राइट आंसर क्या होगा भाई, किसने देश को कांस्य पदक जिताया? तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मनीषा कीर। जी दोस्तों मनीषा कीर इज द परम सत्य आंसर। मनीषा कीर ने ये कांस्य पदक जिताया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी मनीषा कीर ने दिल्ली से ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भागीदारी करते हुए कुवैत में आयोजित फर्स्ट
एशियन चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया है। मनीषा ने यह पदक वुमेन ट्रैप इवेंट में प्रदर्शन करते हुए 136 अंकों के साथ अर्जित किया। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अब इनके बारे में आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि जो भोपाल के मत्स्य पालक की बेटी मनीषा कीर ने वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में प्रवेश लिया और शूटिंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक श्री मनेशेर सिंह के मार्गदर्शन में शॉटगन खेल का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। शूटिंग में अपना करियर बनाने वाली मनीषा ट्रैप इवेंट की प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 कांस्य पदक सहित 11 पदक देश को दिलाए हैं। मनीषा ने राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 21 स्वर्ण, 6 रजत, 6 कांस्य पदक इस प्रकार कुल 33 पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पर्यटन एवं सुसंस्कृति एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 फरवरी को किस पोर्टल का उद्घाटन किया है? 4 विकल्प हैं, होम स्टे पोर्टल, पर्यटन स्टे पोर्टल, अपना पर्यटन सपना पोर्टल या रेस्टोरेंट स्टे पोर्टल। फटाफट से बताएंगे दोस्तों कि 2 फरवरी को उनके द्वारा किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का होम स्टे, तो होम स्टे इज द परम सत्य आंसर। इससे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य क्या है कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 फरवरी को होम स्टे पोर्टल का उद्घाटन किया है। अब होम स्टे संबंधित योजनाओं के जरिए स्थानीय हितधारकों के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसमें गृहिणियां, स्थानीय युवा, टूर ट्रेवल्स गाइड, नेचुरलिस्ट, हेरिटेज संपत्तियां, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय व्यवसायी, ग्रामीण स्व सहायता समूह, पंजीकृत पर्यटन सोसाइटी, स्थानीय कला एवं हस्तकला के कारीगर, स्थानीय खान पान के विशेषज्ञ तथा उन्नत तकनीक का उपयोग करने वाले कृषक शामिल है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के 3 जिलों भोपाल, सीहोर एवं राजगढ़ में घरेलू पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क विकास निगम और थिंक गैस, ये कहाँ की कंपनी है, थिंक गैस के मध्य मंत्रालय में गोपाल भार्गव की उपस्थिति में हस्ताक्षर या MOU किए गए। आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा भारत के मध्य प्रदेश के 3 जिलों में घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें हाल ही में हमारे जो मध्य प्रदेश का जो सड़क विकास है इसने किस देश की कंपनी जो कि थिंक गैस है इसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और मलेशिया। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि ये थिंक गैस कहाँ की कंपनी, तो मेरे दोस्तों क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। जो इस प्रकार पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर गोपाल भार्गव की इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं कि घरेलू पाइपलाइन बिछाने से पूर्व संबंधित एजेंसी को रोड के पुनर्निर्माण के लिए बैंक गारंटी यह जमा करनी होगी। इससे संबंधित MOU लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में सड़क विकास निगम और थिंक गैस सिंगापुर के मध्य मंत्रालय में हस्ताक्षर किया गया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की थ्योरी पर आधारित इस MOU के बाद निर्माण एजेंसी को विभाग से NOC के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का प्रथम MOU है जिस पर हस्ताक्षर किए गए। सड़क विकास निगम विभाग की NOC जारी करने में समन्वय काम करेगा। और इससे संबंधित में दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों आपके समक्ष है, इससे आप क्या है पढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मेरे दोस्तों लास्ट क्लास में जो हमने जो सीरीज का क्वेश्चन पूछा था 31 जनवरी को आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी वर्षा बर्मन का संबंध किस खेल से है, और दूसरा पूछा था मध्य प्रदेश की कालर वाली बागिन ग्राम से कितने बाघों की मां होने का विश्व रिकॉर्ड है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी वर्षा बर्मन का संबंध किससे, भोपाल जिले से है। और कालर वाली बागिन ग्राम से कितने बाघों की मां होने का विश्व रिकॉर्ड, तो आंसर क्या आएगा 29। चलिए अब आज की सीरीज का जो क्वेश्चन आपको मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि लांजी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है, और दूसरा आपको बताना है फिल्म अभिनेता जावेद अख्तर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, और दोनों का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर विदाई लेने का समय आ चुका है। आज की कक्षा में दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।